नमस्कार। आज का हमारा विषय है मार्गदर्शन के उद्देश्य और सिद्धांत, ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रिंसिपल्स। यह विषय बीएड 4th सेमेस्टर के गाइडेंस एंड काउंसलिंग पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए सबसे पहले समझते हैं मार्गदर्शन क्या होता है। मार्गदर्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति को स्वयं को समझने, सही निर्णय लेने और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में जैसे शैक्षिकी, व्यावसायिक, सामाजिक और व्यक्तिगत क्षेत्र में समायोजन करने में सहायता करती है। अब हम बात करते हैं मार्गदर्शन के 12 प्रमुख उद्देश्यों की। मार्गदर्शन के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गाइडेंस। 1. आत्म समझ विकसित करना, व्यक्ति को अपनी रुचियों, क्षमताओं और व्यक्तित्व को समझने में सहायता देना। 2. शैक्षिकी विकास, छात्रों को सही विषय चुनने और पढ़ाई के तरीकों को समझने में सहायता करना। 3. व्यावसायिक योजना, छात्र की योग्यता और रुचि के अनुसार सही करियर चुनने में मदद करना। 4. समस्याओं का समाधान, व्यक्तिगत, शैक्षिकी या सामाजिक समस्याओं से निपटने में सहायता करना। 5. भावनात्मक समायोजन, तनाव, चिंता और भावनात्मक अस्थिरता को संभालना सिखाना। 6. सामाजिक विकास, छात्रों को अच्छे संबंध बनाने और समाज में सामंजस्य रखने की प्रेरणा देना। 7. आत्मनिर्देशन, छात्रों में निर्णय लेने और स्वतंत्र सोचने की क्षमता विकसित करना। 8. अधिकतम क्षमता विकास, हर छात्र को अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने में सहयोग देना। 9. व्यवहार सुधार, गलत व्यवहार में सुधार लाना और अनुशासन सिखाना। 10. जागरूकता उत्पन्न करना, शैक्षिकी और करियर के अवसरों की जानकारी देना। 11. सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना, आत्मविश्वास और जीवन के प्रति सकारात्मक सोच बढ़ाना। 12. परिवेश के अनुसार समायोजन, बदलती परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालना सिखाना। अब सबसे पहले जानते हैं जोन्स द्वारा बताए गए मार्गदर्शन के सिद्धांत। जोन्स द्वारा बताए गए सिद्धांत। 1. व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हर व्यक्ति की सोचने, समझने और सीखने की क्षमता अलग होती है। उदाहरण, कुछ बच्चों को विज्ञान अच्छा लगता है तो कुछ को कला। इसलिए मार्गदर्शन भी व्यक्ति की विशेषताओं के अनुसार होना चाहिए। 2. विशिष्ट क्षमताएं जन्मजात नहीं होती, प्रिंसिपल दैट स्पेसिफिक एबिलिटीज आर नॉट इनेट। हर इंसान कुछ भी सीख सकता है, सही दिशा, मेहनत और अवसर मिलने पर। उदाहरण, कोई बच्चा शुरुआत में कमजोर हो सकता है लेकिन निरंतर अभ्यास से टॉप कर सकता है। 3. सहायता की आवश्यकता का सिद्धांत, नीड फॉर असिस्टेंस। हर इंसान को किसी न किसी मोड़ पर सलाह की जरूरत होती है। उदाहरण, करियर चुनते समय विद्यार्थी अक्सर उलझन में रहते हैं और उन्हें सही मार्गदर्शन की जरूरत होती है। 4. आत्म मार्गदर्शन का विकास, डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ गाइडेंस। मार्गदर्शन का उद्देश्य ये नहीं कि व्यक्ति हमेशा दूसरों पर निर्भर रहे, बल्कि वो खुद निर्णय लेना सीखे। उदाहरण, अगर किसी छात्र को बार बार समय प्रबंधन सिखाया जाए तो धीरे धीरे वह खुद ही दिनचर्या बना लेगा। 5. विद्यालय की भूमिका, इम्पोर्टेंस ऑफ स्कूल। विद्यालय मार्गदर्शन देने का सबसे उपयुक्त स्थान है क्योंकि यही बच्चे अपने भविष्य की नींव रखते हैं। अब हम जानेंगे क्रो और क्रो द्वारा बताए गए सिद्धांत, जो मार्गदर्शन को और व्यापक दृष्टिकोण से समझाते हैं। क्रो एंड क्रो के अनुसार मार्गदर्शन के सिद्धांत। 1. व्यक्ति का अध्ययन और मूल्यांकन, हर छात्र की सोच, रुचि और व्यवहार को समझना जरूरी है, तभी मार्गदर्शन सटीक हो सकता है। 2. मार्गदर्शन कार्यक्रम का मूल्यांकन, कोई भी कार्यक्रम प्रभावी है या नहीं, इसका समय समय पर मूल्यांकन होना चाहिए। 3. प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी, मार्गदर्शन वही व्यक्ति दे जो प्रशिक्षित हो, अनट्रेन्ड व्यक्ति गलत सलाह दे सकता है। 4. शिक्षकों और प्रधानाचार्य की भूमिका, वे छात्रों के सबसे नजदीक होते हैं, इसलिए उनकी भागीदारी मार्गदर्शन में बहुत जरूरी है। 5. मार्गदर्शन के लाभ, ये केवल छात्र की समस्याएं सुलझाने तक सीमित नहीं है, बल्कि उसके आत्मविश्वास, निर्णय क्षमता और जीवन कौशल को भी बढ़ाता है। 6. लचीला कार्यक्रम, हर छात्र एक जैसा नहीं होता, इसलिए मार्गदर्शन में लचीलापन होना चाहिए। 7. सहयोग की भावना, मार्गदर्शन में अभिभावक, शिक्षक और काउंसलर सभी को मिलकर कार्य करना चाहिए। 8. समग्र विकास पर बल, ये केवल पढ़ाई के लिए नहीं, बल्कि सामाजिक, मानसिक और नैतिक विकास के लिए भी आवश्यक है। 9. अवस्था के अनुसार मार्गदर्शन, बच्चा प्राथमिक कक्षा में है या किशोरावस्था में, मार्गदर्शन उसकी उम्र के अनुसार होना चाहिए। 10. लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायता, मार्गदर्शन व्यक्ति को जीवन में उद्देश्यपूर्ण और यथार्थ लक्ष्य चुनने में मदद करता है। 11. सतत प्रक्रिया, यह एक दिन का काम नहीं है, जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है।
सामान्य सिद्धांत जनरल प्रिंसिपल्स। 1. मार्गदर्शन सभी के लिए हो, न कि सिर्फ कमजोर बच्चों के लिए। 2. ये जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया होनी चाहिए। 3. हर व्यक्ति की गरिमा और योग्यता को स्वीकार करना चाहिए। 4. मार्गदर्शन स्पष्ट उद्देश्यों पर आधारित होना चाहिए। 5. सही जानकारी और डेटा का विश्लेषण जरूरी है। 6. व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखना चाहिए। 7. अधिकांश लोग सामान्य होते हैं, उन्हें समस्या के रूप में न देखें। 8. मार्गदर्शन प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा ही दिया जाना चाहिए। कंक्लूजन। तो साथियों, मार्गदर्शन के ये उद्देश्य और सिद्धांत किसी भी प्रभावी मार्गदर्शन कार्यक्रम की रीढ़ होते हैं। यदि हम इन्हें सही तरीके से अपनाएं, तो हम विद्यार्थियों को न केवल बेहतर शिक्षा बल्कि जीवन में भी सही दिशा दे सकते हैं। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब पल्स यूट्यूब चैनल।